हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। फिलहाल लोहारू के पास झुप्पा कला गांव के अंदर मौजूद हूँ और आज से एक साल पहले जब इस गांव के अंदर शहीद कमांडो का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा था तो पूरे गांव की आंखें नम थी। लेकिन आज एक बार दोबारा से वो समय याद आ गया। 2 अप्रैल का दिन है और आज बहन रोनी रमन ने आज इस पूरे कार्यक्रम के अंदर पहुंच करके वो शहीदों के जो कहते हैं ना कि ये बहन हमेशा आप देखते भी होंगे, इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे, फेसबुक पे आप देखते होंगे, सबसे ज्यादा अगर शहीदों की मैं बात करूं या फिर देश के लिए गीत गाने वाली इस बहन को मैं सलाम करता हूं कि हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम पहुंचता है होता है तो वहां पे जरूर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले बहन आपको नमस्कार। नमस्कार भाई, जय हिंद, सलाम शहीदान। हमेशा आपको देखते हैं लेकिन जैसे ही कोई कार्यक्रम होता है तो आप चुपते नहीं हैं। आपकी इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट देखी थी हमने। क्या कहना चाहेंगे कि शहीदों के बारे में आज एक इस गांव के लिए? वैसे तो मैं कहना चाहूंगा कि एक गर्व का दिन है। 2 अप्रैल को जब ये भाई शहीद हुआ था और आज एक बड़ा गर्व हुआ क्योंकि ये मूर्ति जो है वो हमेशा याद दिलाएगी इन पूरे परिवार को, इन गाँव वालों की कि एक गाँव का बेटा जो है वो अपने देश के लिए अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो भाई इस गांव की मिट्टी ने और इस शेर ने कोटि कोटि नमन है, जो माँ भारती का सुपूत अपनी भरी जवानी हमारे लिए कुर्बान करके गया है। रही बात भाई, मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मुझे इतने अमर शहीदों की उस भूमि पे आने का मौका मिलता है। और जितने भी मेरा भाईचारा है, मैं 2 शब्द बोल लूं इन वीरों की कुर्बानी के ऊपर। देखो, बड़ा दुख हुआ है कि आज का यूथ अपना रोल मॉडल भूल चुके हैं। उन कलाकारों को अपने रोल मॉडल मानते हैं, उन हीरो को जो सिर्फ एक रील तक सीमित है। असली रियल हीरो तो हमारे ये है। तो भाई अपने रोल मॉडल चेंज करो। और इन वीरों की शहादतें, इनकी कुर्बानियां सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं जाती, या फिर कुर्बानी दी वही तक सीमित हो जाए। तो भाई मैंने बहुत अच्छा लगा और खुद पे बहुत प्राउड हुआ है कि मेरे साथ लगभग 70-80 लाख का भाईचारा, देशभक्तों का भाईचारा जुड़ चुका है। और मेरे अकाउंटों से हमेशा इनकी वो चीख, वो चिंगारी और वो कुर्बानी हमेशा मेरे अकाउंटों से आती रहेगी। तो बड़ा प्राउड होता है। तो जल लड़े थे देश का फायदा हुंदा तो मैं भी आपस में लड़ लेंदे। रह जात पात पे लड़न आले हो तो हम वीरा का इतिहास क्यों ना पढ़ लेंदे। इतना ही कहेंगे भाई, सिख और पढ़ो इनके बारे में जो अपनी जवानियां देश के लिए कुर्बान करके चले गए। पूछना चाहूंगा, छोटी सी उम्र के अंदर आपने इतना भाईचारा कमाया है लेकिन बहुत सारे आपने एक बात की कि रियल के बारे में आप हमेशा जब भी आपके सामने कोई पोस्ट आती है तो ऐसी पोस्ट आती है जो समाज में एक संदेश फैलाती है कि हमारे भाईचारे को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। एक गाना भी आपने खुद रिलीज किया था, काफी चर्चा में रहा था वो सॉन्ग। थोड़ा सा मुझे याद तो नहीं आ रहा है लेकिन काफी समय से मैं उसको याद कर रहा था, कुछ समय पहले ही मैं किया था। सभी को इतना ही कहूंगी भाई, अगर किसी को भी, कोई भी समाज के कोई भाई किसी को फॉलो कर रहे हैं और किसी के फॉलोवर हैं, किसी के साथ भाईचारा जुड़ा हुआ है, उसकी पहचान अच्छी है, तो हमारा फर्ज है कि इस धरती माँ के साथ हम गद्दारी ना करें। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, हम उनको अच्छा ही संदेश दे ताकि हमें सुन के कुछ न कुछ तो सीखे और समझे और हमारे देश का युवा सुधरे। बड़ा दुख होता है उन बच्चों पर, उन आर्टिस्टों पे जो जिनको लोग जानते तो हैं लेकिन वो अलग गलत चीजों का प्रमोशन कर रहे हैं। तो वहां से तो हम अपनी भारत माँ के साथ गलत कर रहे हैं ना, गद्दारी कर रहे हैं ना। तो भाई इन वीरों के बारे में, उन शहीदों के बारे में गुणगान क्या करो, अच्छे काम क्या करो। और मातृभूमि के लिए हमारे बहुत कर्तव्य हैं। अधिकार तो सबको याद रहते हैं लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है, इनके क्या कर्तव्य थे, अपनी जवानियां कुर्बान कर गए ना। तो अपने कर्तव्य याद रखो, यही एक लास्ट देशभक्ति क्वेश्चन है। पूछना चाहूंगा। मानने को हम जो भी हमारा देश के अंदर जो भाई है न्यौछावर हो जाता है, हम शहीद मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल मायने में जो गवर्नमेंट है या फिर ऊपर की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आज भी शहीद का दर्जा देने से इनको बहुत सारी जगह ऐसी भाई होती है। शहीद का दर्जा तो आज तक भगत सिंह को भी नहीं मिला। लेकिन इन वीरों को ना उन कागजों की जरूरत नहीं है, देश के युवा के दिलों में जिंदा है ना। तो इनके इंकलाब के नारे ऐसे ही गूंजते रहेंगे। और देखो आज कितने ध्यान से युवा सुन रहे थे। तो शेर है, ये कागज के टुकड़े क्या है इनके आगे, तो ये तो दिलों में बस रहे हैं ना भाई। और किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है इन शेरों को। तो हमारे भाई शहीद हैं, इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार तस्वीरों में बहन ने बताया कि शहीदों को दर्जा देने के लिए किसी कागज कार्रवाई की या फिर लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस देश के लिए न्योछावर होता है वो उस हर एक व्यक्ति के दिल के अंदर एक जगह बना जाता है। जिस प्रकार के यहाँ पे वीर कमांडो प्रवीण कुमार ने बनाई है और कितने लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। पूर्व कृषि मंत्री जप्पी दलाल जी भी यहाँ पहुंचे थे और बहन भी यहाँ पे पहुंची थी। हम उनका भी यहाँ पे पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चेयरमैन साहब, आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आज का जो दिन है वो कितना यादगार इस गांव के लिए बनेगा और क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज का दिन बहुत ही इमोशनल दिन है कि हमारे छोटे भाई ने देश के लिए शहादत दी है। गांव नम आंखों से आज उनको याद कर रहा है। तो ऐसे शहीद वीर पुरुष को मैं नमन करता हूँ।
बिल्कुल नमन तो बनता ही है और उस परिवार से भी मैं बातचीत करना चाहूंगा। जी नमस्कार। आज प्रवीण कुमार कोबरा कमांडो ने जो अपना शहीद का दर्जा प्राप्त किया, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बलिदान यही है। जो हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया है और उन देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। उन वीर शहीद के परिवार को, सभी को, उनकी माता को, बहन को, बहू बेटियों को, सभी को मैं, पिताजी को, सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इतने वीर सपूत को जन्म दिया और उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और उस पर उनको बहुत गर्व है। बिल्कुल उस माँ की कोख में जब बच्चा पैदा होता है तो गर्व होता है उस दिन जब वो छठी मनाती है, और गर्व होता है जब दशठन मनाता है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व आज उस माँ को हुआ होगा कि उस बेटे ने न्यौछावर कर दिए अपने प्राण इस देश के बलिदान, इस देश की रक्षा के लिए। और आज शहीद प्रवीण कमांडो के यहाँ इस मूर्ति अनावरण के अंदर काफी संख्या के अंदर लोग पहुंचे, काफी लोगों से हमने बातचीत की और जो परिवार है उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से हो? सूरजबान जैतपुर से चौधरी हमारे। अच्छा अच्छा जी, धन्यवाद। ये हाँ, ये हमारी मतलब चौधरी अच्छा अच्छा परिवार किधर खड़ा है, पूरा उधर है क्या? परिवार। हाँ